आइए उसके बाद होम टैब की जानकारी लेते हैं। होम टैब में सबसे पहले आप देख रहे हैं क्लिपबोर्ड। इसमें कुछ भी बताने का नहीं है, ये सेम वही है जैसा आप एमएस वर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट मेन्यू। फ़ॉन्ट मेन्यू में भी कुछ ज़्यादा बताने का नहीं है, थोड़ा सा यूज़ करने का तरीका बदल जाता है। एमएस वर्ड में आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता था और उसके बाद आप किसी भी टेक्स्ट पे फ़ॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग अप्लाई करते थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है वो सेल्स पे होती है। आपको सिलेक्ट भी सेल्स करने हैं और उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। जैसे कि ये सारे सेल्स बोल्ड करने हैं तो इन सारे सेल्स को मैं सिलेक्ट करके बोल्ड कर दूंगा तो ये बोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद है बॉर्डर। यहाँ पर बॉर्डर भी सेल्स पे ही अप्लाई होता है। एमएस वर्ड में हमारा लाइंस पे अप्लाई हो जाया करता था बॉर्डर, लेकिन यहाँ पर सेल्स पे बॉर्डर अप्लाई होता है। अब जैसे ये मैंने कुछ सेल्स सेलेक्ट किए हैं और इन पे मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं बॉर्डर सेलेक्ट करूंगा किस प्रकार का मुझे बॉर्डर लगाना है, तो ये बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर आपको सभी लाइंस को हाईलाइट करना है, यानी जो बीच में आप देख रहे हैं सेल्स के पार्टीशंस हैं उनको भी हाईलाइट करना है, तो ये ऑल बॉर्डर आप लगाएंगे। ये सारे के सारे अब जो सेल्स के पार्टीशंस हैं वो भी हाईलाइट हो गए हैं। एक्सेल में फॉर्मेटिंग करते हुए आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है कि जैसे इसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड पे आप सभी प्रकार के फॉर्मेट नहीं लगा सकते। वर्ड में ऐसा पॉसिबल था कि आपने कुछ करेक्टर्स या कुछ लेटर या पार्ट वर्ड्स आपने सेलेक्ट किए तो उसको आपने हाईलाइट कर दिया अलग कलर से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखें जैसे ही आपने ये कुछ छोटा हिस्सा सिलेक्ट किया है तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर बंद हो गए हैं। सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इस पे अप्लाई हो सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट का साइज चेंज हो सकता है, फ़ॉन्ट चेंज हो सकता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लग सकता है, लेकिन बॉर्डर इस पे नहीं लग सकता है, फिल कलर इस पे नहीं लग सकता है। अलाइनमेंट आप अलग अलग वर्ड्स की अलग अलग नहीं कर सकते हैं, यानी जो अलाइनमेंट आप करेंगे वो सेल पे करेंगे, या तो सेल पूरा का पूरा लेफ्ट अलाइन होगा या पूरा का पूरा सेल राइट अलाइन होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ वर्ड इधर और वर्ड उधर चले जाएंगे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद आते हैं अलाइनमेंट मेन्यू पे। यहाँ पर आप देखें ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर हैं, जैसे टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन एंड बॉटम अलाइन। ये एमएस वर्ड में नहीं था, लेकिन पावर पॉइंट में आप इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसको समझने के लिए मैं किसी एक सेल का साइज बढ़ा देता हूँ। किसी भी रो या कॉलम का साइज बढ़ाने के लिए आप इन साइजिंग हैंडल्स का यूज करते हैं। साइजिंग हैंडल का यूज आप सिर्फ ये जो आपकी हेडिंग बार्स हैं इन्हीं पर ही कर सकते हैं, आप बीच में सेल्स पे नहीं कर सकते। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलम के एड्रेस दिए गए हैं और रो के एड्रेस दिए गए हैं, इसको हम हेडिंग बार बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप लेके जाते हैं अपने कर्सर को तो आप देखें ये साइजिंग हैंडल आ जाता है, यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर रो बड़ी हो गई है। उसी तरह से आप कॉलम को भी बड़ा कर सकते हैं। आप साइजिंग हैंडल लेकर जाएंगे और वहां से आप किसी भी कॉलम का साइज बढ़ा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर सेल का साइज नहीं बढ़ाया जा सकता, या तो पूरी रो का या पूरे कॉलम का ही साइज बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और इसको अगर आप मिडिल अलाइन कर देते हैं तो वो टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा। टॉप अलाइन कर देते हैं तो टेक्स्ट टॉप पे आ जाएगा। रो या कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए आपको वापस साइजिंग हैंडल का यूज करना है, और जैसे ही रो एड्रेस के लास्ट में अपने साइजिंग हैंडल को लेकर जाएंगे और वहां जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। उसी तरह से कॉलम में भी कॉलम एड्रेस के लास्ट में जब आप साइजिंग हैंडल को लेकर जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट का मतलब होता है कि जितना स्पेस इसको मैक्सिमम चाहिए बस उतना ही स्पेस ये लेगा, बाकी वो आपस में चिपक जाएगा, यानी उसका साइज कम हो जाएगा। बहुत सारी रोज या बहुत सारे कॉलम्स का एक साथ साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको उन सारों को एक साथ सिलेक्ट करना है और किसी भी एक रो के साइजिंग हैंडल को आप बढ़ाएंगे तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा जितना आपने सिलेक्ट किया है। साइज बढ़ाने या घटाने का एक तरीका और भी है कि आप राइट क्लिक करके रो हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर आप इसकी हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ 15 रखना चाहता हूं तो इन सब की ये 15 हो गई है। बाय डिफॉल्ट किसी भी रो की हाइट 14.4 होती है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपने रोज की हाइट जो है चेंज कर सकते हैं।
किसी भी रो को पूरा सिलेक्ट करने के लिए आप उस रो नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें ये रो पूरी सिलेक्ट हो जाती है। अब अगर आप इस पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने फिल कलर किया, तो ये फिल कलर लास्ट तक अप्लाई हो जाएगा, यानी कॉलम नंबर XFD तक अप्लाई होगा। उसी तरह से आप कॉलम पे भी कुछ भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, और वो अगर आप ऊपर से इस पे सिलेक्ट करके पूरी कॉलम को ले लेते हैं तो लास्ट तक वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। जहां पेज खत्म हो जाता है उसके बाद भी वो स्टाइल अप्लाई होगा। तो इस तरह से आप सेल्स की, रोज की एंड कॉलम्स की स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। साइजिंग हैंडल्स का यूज हमें अक्सर करना पड़ता है, बिकॉज डाटा जब बहुत ज्यादा होता है तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर किसी सेल में डाटा ज्यादा है और हम साइजिंग हैंडल से उसको जगह कम देते हैं, यानी जितना डाटा है उससे भी छोटा हम उस सेल को कर देते हैं, तो वो डाटा पीछे छुप जाता है। ऐसा नहीं कि वो डाटा डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो बैकग्राउंड में छिप जाता है। एक चीज का ध्यान हमें यहां और देना है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, यहां सेल्समैन 2 लिखा है। जो डाटा छुपा हुआ है वो देखने के लिए आप ऊपर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, वहां पे आपको कंप्लीट डाटा दिख जाएगा। और एक चीज का ध्यान और आपको देना है कि अगर उससे नेक्स्ट सेल में डाटा नहीं है तो इस सेल का डाटा आपको पूरा दिखेगा, वहां तक दिखेगा जहां तक किसी सेल में कोई डाटा नहीं है। अब जैसे ये सेल्समैन 2 वर्ड लिखा है, सेल्स में ये पूरा नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल को वापस से भर देता हूं तो ये डाटा यहां से ट्रंकेट हो गया, यानी दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बैकग्राउंड में है। अगर आप चाहते हैं कि डाटा ट्रंकेट ना हो और वो ऑटोमेटिकली सेल्स के साइज को एडजस्ट करके आपको नजर आए, आप कॉलम की विड्थ के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी हाइट एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको रैप टेक्स्ट करना होता है। जिस भी सेल पे आप रैप टेक्स्ट करेंगे उसका डाटा आपको पूरा नजर आएगा, लेकिन उसमें सेल की हाइट बढ़ जाएगी, विड्थ नहीं बढ़ेगी। आप पूरे रो पे ये अप्लाई कर सकते हैं, पूरे कॉलम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे इसको मैं अप्लाई करता हूं तो सभी की सभी जगह ये कंडीशन अप्लाई हो गई है। तो आप देखें सभी की सभी जगह ये कंडीशन अप्लाई हो गई है। सभी के सभी सेल्स अब बड़े हो गए हैं, उनकी हाइट इंक्रीज हो गई है और डाटा पूरा दिखने लगा है। वापस से रैप टेक्स्ट बंद करने के लिए आप उतने एरिया को फिर से सिलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट को बंद कर देंगे, और ये डाटा वापस से कॉम्पैक्ट हो जाएगा और ट्रंकेट हो जाएगा। एक्सेल में हमारा डाटा बहुत ज्यादा होता है और उसको पेज पे एडजस्ट करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, और उसमें कई बारी हमें उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज करनी होती है। जगह कम होने की वजह से हमें ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ती है। जैसे ओरिएंटेशन चेंज करने से मेरा मतलब उसको वर्टिकल टेक्स्ट बनाना, या उसको रोटेट कर देना, टेक्स्ट अप कर देना या टेक्स्ट डाउन कर देना से है, जिससे कि हम उसको सेल्स के अंदर डाटा को पूरा एडजस्ट कर सकें। अब यहां से अगर मैं इसको वर्टिकल टेक्स्ट ले लेता हूं तो आप देखिए ये सभी के सभी सेल, मैंने कॉलम नंबर बी पे इसको अप्लाई किया है, तो सभी के सभी सेल्स वर्टिकल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। मैं इसको रोटेट टेक्स्ट अप भी कर सकता हूं इस टाइप से, या इसको एंगल वाइज भी मैं कर सकता हूं, यानी तिरछा वो नजर आए कुछ इस तरह से। इसके बाद एक चीज और है जो कि बहुत ही ज्यादा ध्यान देने लायक है और समझने वाली है, वो है मर्ज एंड सेंटर। जब हमें डाटा अरेंज करना होता है तो हमें मर्जिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे मैंने यहां पर इन दोनों सेल्स को मर्ज किया, मर्ज करके दोनों सेल्स के बीच में मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टूडेंट 2019। अगर मैं इसकी मर्जिंग को हटा देता हूं तो आप देखें ये एक्चुअल में दो सेल्स हैं, लेकिन मैंने इन दोनों सेल्स को मर्ज करके ये ऊपर हेडिंग बनाई है। मर्जिंग की जरूरत हमें हेडिंग्स बनाने के लिए होती है, या जब दो तीन चीजों के सामने हमें सेम वैल्यू लिखनी हो तब हमें मर्जिंग की जरूरत होती है। जैसे एक्सेल 2007 से लेकर एक्सेल 2019 तक रोज उतनी ही हैं, तो मैं इनको मर्ज कर सकता हूं और ये एक ही सेल बना दिया है मैंने इनका, यानी ये सारे सेल मर्ज करके उसका एक सेल बना दिया है, और उससे ये प्रूफ होता है कि ये सभी की वैल्यू 10,48,576 है। उसी तरह से इन सेल्स को भी मैं मर्ज कर सकता हूं। जब मल्टीपल कॉलम्स की हेडिंग सेम होती है, कॉमन हेडिंग होती है, तब भी हम
तब भी हमें मर्ज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे ये रोज एंड कॉलम्स दोनों ही डायमेंशंस को बता रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर एक मास्टर हेडिंग दे सकता हूं और उस पर लिख सकता हूं डायमेंशंस। इस तरह से मैं ऊपर डायमेंशंस लिख सकता हूं। तो ये पर्पस होता है मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर से रिलेटेड कुछ फीचर्स और हैं, जैसे मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक रो पे इसको अप्लाई करेंगे। अब जैसे ये इतने सारी रोज मैं ले लेता हूं एक साथ और यहां पे मर्ज अक्रॉस करता हूं, तो अब ये अलग रो बन गई है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, इस टाइप से ये सारी अलग अलग रोज बन गई हैं, आप देखें। लेकिन अगर मैं इनको मर्ज एंड सेंटर करता तो क्या होता, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं इन सारों को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देता तो वो इन सब की एक ही रो बना देता। लेकिन मर्ज अक्रॉस का मतलब है कि वो रोज बनाएगा बहुत सारी। अगर हम बात करते हैं सिर्फ मर्ज सेल्स की, तो वो किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं लगाएगा। अब यहां से दो ऑप्शन आते हैं, एक मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल्स, दोनों सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप मर्ज सेल्स करते हैं तो किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई होती है, और वहीं अगर आप मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो अब आप देखिए ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये ऑटोमेटिकली सेंटर में चला गया है, जबकि पहले ये लेफ्ट अलाइंड था। तो मर्ज सेल्स इक्वल है मर्ज एंड सेंटर के, लेकिन मर्ज सेल्स में टेक्स्ट लेफ्ट साइड अलाइंड रहता है, यानी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट होता है, और मर्ज एंड सेंटर में टेक्स्ट सेंटर में चला जाता है। और वापस से सेल्स को अनमर्ज करने के लिए आप यहाँ पे अनमर्ज पे क्लिक कर सकते हैं और वापस से सेल्स आपके अनमर्ज हो जाएंगे। अनमर्ज करने के लिए मर्ज एंड सेंटर पे दोबारा भी क्लिक करेंगे तब भी वही काम हो जाएगा। तो वापस से अनमर्ज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम अनमर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे या मर्ज एंड सेंटर वाले बटन पर ही दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएंगे। अनमर्ज होते ही जो भी डाटा आपके मर्ज सेल्स में था वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेल पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अब इसके और इसके ऊपर मैंने डायमेंशंस वाला सेल बनाया था तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेल में शिफ्ट हो गया है। तो अल्टीमेटली मुझे मर्ज एंड सेंटर करके क्या बेनिफिट मिला, ये रोज भी डायमेंशन को बता रही हैं, ये कॉलम्स भी डायमेंशन को बता रहे हैं। मुझे इन दोनों का नाम अलग अलग देना पड़ता, लेकिन मर्ज एंड सेंटर करने पर एक चीज का ध्यान रहे, जब हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं और हमारी सभी की सभी सेल्स में डाटा है, तो मर्ज एंड सेंटर करने के बाद सिर्फ फर्स्ट सेल का डाटा ही सेव रहता है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये टोटल 6 सेल है मेरे पास और 6 की 6 सेल में अलग अलग डाटा है, डाटा 1, डाटा 2, 3, 4, 5, 6। और जैसे ही मैं मर्ज एंड सेंटर करूंगा तो यहां पर मेरे पास प्रॉम्प्ट आता है, इट ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज, यानी सिर्फ डाटा 1 ही मेरे पास सेव रहा है। और वापस से जब अनमर्ज इसको करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपर लेफ्ट यानी फर्स्ट सेल में शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सारा डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रहे। तो ये था आपका अलाइनमेंट मेन्यू। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर मेन्यू। नंबर मेन्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा एक्सेल का। उम्मीद करता हूं एक्सेल के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।